नमस्कार, मैं उज्ज्वला। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 30 अप्रैल दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। योगी सरकार में यूपी बना वैश्विक पर्यटन हब। गंगा एक्सप्रेसवे से यूपी की कनेक्टिविटी को मिला नया आयाम। किसानों को 4 मई को मिलेगा फसल बीमा का पैसा। बार बार नियम तोड़ने पर अब लाइसेंस होगा सस्पेंड। 7 मई को लखनऊ में होगा हाई वोल्टेज क्रिकेट मुकाबला। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। भारतीय वायुसेना के 47 पदों पर 2 मई से शुरू होगी भर्ती। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी के 47 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट और ड्राइवर शामिल है। आवेदन प्रक्रिया 2 मई से शुरू होगी और अंतिम तिथि अधिसूचना के 30 दिन के बाद रहेगी। योग्यता 10वीं और 12वीं पास निर्धारित है, साथ में टाइपिंग और ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। चयन लिखित परीक्षा, स्किल और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। आवेदन ऑफलाइन मोड में एयरफोर्स स्टेशन पर जमा करना होगा। योगी सरकार में यूपी बना वैश्विक पर्यटन हब। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पर्यटन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां एक वर्ष में 156 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। पर्यटन और संस्कृति बजट में भारी वृद्धि हुई। अयोध्या, काशी और प्रयागराज के स्पिरिचुअल ट्रायंगल से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला। सरकार अब एडवेंचर, इको और एक्सपीरियंशियल टूरिज्म पर भी फोकस कर रही। गंगा एक्सप्रेसवे से यूपी की कनेक्टिविटी को मिला नया आयाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और इसे हरिद्वार तक जोड़ने की घोषणा की। उन्होंने इसे विकास का नया मार्ग बताया। एक्सप्रेसवे 37,000 करोड़ की लागत से बना है और मेरठ से प्रयागराज की दूरी 6 घंटे में तय होगी। कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद रहे और कई राजनीतिक बयान भी दिए गए। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कमाने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा भत्ता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि यदि पत्नी सक्षम है और कमाने वाली है तो उसे पति से गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता। मामले में स्त्री रोग विशेषज्ञ पत्नी ने भरण पोषण की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसके 31 लाख रुपए वार्षिक आय का रिटर्न को देखते हुए याचिका खारिज कर दी। पति को बच्चों के लिए भत्ता देना जारी रहेगा। सीसीटीवी और बायोमेट्रिक से होगी अब परीक्षा निगरानी। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा। प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजे जाएंगे, डिजिटल मूल्यांकन होगा और परीक्षा में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू होगी। कॉपियों की स्कैनिंग और ऑनलाइन जांच होगी। इससे पेपर लीक, गड़बड़ी और खर्च में कमी आएगी, जबकि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। बार बार नियम तोड़ने पर अब लाइसेंस होगा सस्पेंड। लखनऊ समेत यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर आरटीओ ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। बिना हेलमेट, नशे में ड्राइविंग और खतरनाक ड्राइविंग पर 124 चालकों के लाइसेंस निलंबित किए गए। 570 को नोटिस भी भेजा गया। बार बार उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। कई जगहों पर भारी जुर्माना और वाहन सीज भी किए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल दरें घोषित। गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल दरें तय कर दी गई है, जिसमें 2 पहिया से लेकर के भारी वाहनों तक अलग अलग शुल्क रखा गया। मेरठ से प्रयागराज तक तेज और सुरक्षित सफर शुरू होने जा रहा। एक्सप्रेसवे से यात्रा समय घटेगा और धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को 4 मई को मिलेगा फसल का बीमा का पैसा। योगी सरकार 4 मई को प्रदेश के सभी जिलों में विशेष अभियान चला करके किसानों को फसल क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करेगी। कुल 122.28 करोड़ रुपए के सीधे खाते में भेजे जाएंगे। खरीफ और रबी फसलों की बीमा योजना के तहत यह सहायता दी जा रही। साथ ही गो आश्रय स्थलों के निरीक्षण के लिए भी सघन अभियान चल रहा। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योगी सरकार की नई पहल। योगी सरकार 1 मई से लेकर के 15 मई तक पूरे यूपी में गो आश्रय स्थलों पर विशेष अभियान चलाएगी। निराश्रित गोवंश के लिए भूसा और हरे चारे की व्यवस्था और सुविधाओं की जांच की जाएगी। सभी अधिकारी निरीक्षण करेंगे और अवकाश नहीं मिलेगा। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने, बायोगैस और वर्मी कंपोस्ट से रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। टिश्यू कल्चर से यूपी का गन्ना बनेगा और अधिक मजबूत। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में गन्ना खेती को आधुनिक बनाने के लिए टिश्यू कल्चर टेक्निक को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत रोग मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार होंगे, जिससे उत्पादन और रिकवरी बढ़ेगी। यूपीसीएसआर और बीसीएमएल के सहयोग से किसानों को लैब आधारित प्रशिक्षण, ग्रीन हाउस टेक्निक और स्मार्ट खेती का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। प्रदेश में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं का असर। यूपी में मौसम ने करवट ले ली है। प्रयागराज, जौनपुर, आगरा समेत कई जिलों में ओले और तेज बारिश हुई। 30 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बारिश और बिजली गिरने की आशंका है।
1 मई को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में अलग अलग बारिश होगी। 2 से 3 मई हल्की बारिश रहेगी, जबकि 4 मई को फिर आंधी तूफान और बारिश के आसार है। ताजमहल परिसर के शाही मस्जिद का होगा कायाकल्प। ताजमहल के मुख्य मकबरे के पास स्थित शाही मस्जिद का 92 साल बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बड़े स्तर पर संरक्षण करेगा। छत, गुंबद और दीवारों की मरम्मत पर 60 लाख रुपए खर्च होंगे। पत्थरों की मरम्मत, इनले कार्य और संरचना सुधार किया जाएगा। यह कार्य 1 साल में पूरा होगा, जिससे स्मारक को संरक्षित और सुरक्षित बनाया जाएगा। भारत न्यूजीलैंड एफटीए से कानपुर निर्यात को होगा बड़ा फायदा। भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कानपुर के निर्यात कारोबार को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे लेदर, गारमेंट्स, केमिकल, एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को नई बाजार पहुंच मिलेगी। कारोबारियों के अनुसार शहर का निर्यात 200 से 300 करोड़ से बढ़कर लगभग 500 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जिससे रोजगार और उत्पादन दोनों में वृद्धि होगी। कानपुर चिड़ियाघर में दिखा एविएशन चैंपियन बार हेडेड गुज। कानपुर चिड़ियाघर में बार हेडेड गुज नाम का दुर्लभ पक्षी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। यह पक्षी लगभग 19,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और 1500 किलोमीटर तक बिना रुके सफर करता है। हिमालय पार करने की इसकी क्षमता इसे बेहद खास बनाती है, जिससे इसे एविएशन चैंपियन कहा जाता। अलीगढ़ में स्मार्ट मीटर की बड़ी गड़बड़ी का खुलासा। अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र में स्मार्ट मीटर की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां 2 पड़ोसी महीनों तक एक दूसरे का बिजली बिल भरते रहे। मीटर बदलने की गलती से भ्रम पैदा हुआ। 1500 रुपए बैलेंस होने के बावजूद एक घर की बिजली कट गई। जांच में एजेंसी की लापरवाही मिली। अब सुधार और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नाबालिग केस में लापरवाही, 3 पुलिसकर्मी निलंबित। आगरा के डीपीएस स्कूल में नाबालिग छात्र की मारपीट के मामले में पुलिस ने जेजे एक्ट की अनदेखी कर गलत एफआईआर दर्ज कर दी। इसमें एक दरोगा और 2 सिपाही निलंबित हुए हैं। जांच में लापरवाही सामने आई है। मामला किशोर न्याय बोर्ड को सौंपा गया है और आरोपी छात्र को उसके आदेश पर परिजनों के सुपुर्द किया गया। ताजमहल मीनार से वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप। ताजमहल की प्रतिबंधित मीनार से एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी का 360 डिग्री वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। कर्मचारी को बर्खास्त कर ठेका एजेंसी को नोटिस दिया गया। एएसआई ने सख्त कदम उठाते हुए मोबाइल प्रतिबंधित कर वॉकी टॉकी का इस्तेमाल अनिवार्य करने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय में 50,000 घूस लेते क्लर्क गिरफ्तार। बहराइच में विजिलेंस टीम ने चौकी प्रभारी सुरेश चंद्रगिरी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए चाय की दुकान से रंगे हाथों गिरफ्तार किया। में सतर्कता अधिष्ठान ने विश्वविद्यालय के संविदा कर्मी लिपिक संजय को 50,000 रुपए घूस लेते पकड़ा और उसके पास से अतिरिक्त नकदी भी बरामद की। दोनों मामलों में भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई हुई। तेल और घी के 25 ब्रांडों की बिक्री पर लगी रोक। उत्तर प्रदेश में 14 तेल और 11 देसी घी ब्रांडों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। जांच में इनमें मिलावट और हानिकारक तत्व पाए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरे राज्य में इनकी बिक्री और निर्माण पर रोक लगाते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। नोएडा समेत कई जिलों में छापेमारी भी शुरू कर दी गई। एलडीए करेगा जर्जर इमारतों को हटा करके नए कॉम्प्लेक्स का निर्माण। लखनऊ विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश शहरी पूर्ण विकास नीति 2026 के तहत पुराने और जर्जर कॉम्प्लेक्सों को हटा करके नए भवन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए सर्वे और आवंटियों की सहमति जरूरी होगी। कई प्रमुख बाजारों का पूर्ण विकास किया जाएगा, जिससे अवैध कब्जे हटेंगे और आधुनिक सुविधाओं वाले कॉम्प्लेक्स विकसित होंगे। 7 मई को लखनऊ में होगा हाई वोल्टेज क्रिकेट मुकाबला। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 7 मई को आरसीबी और एलएसजी का मुकाबला होने जा रहा, जिसे विराट शो माना जा रहा। विराट कोहली की लोकप्रियता के चलते टिकटों की कीमत 2,000 से 50,000 रुपए तक पहुंच गई है। डायनामिक प्राइसिंग लागू होगी और स्टेडियम हाउसफुल रहने की उम्मीद है। गाजियाबाद सोसाइटी में लगी भीषण आग। गाजियाबाद के इंद्रपुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है, जो 11वीं मंजिल तक पहुंच गई। दमकल की 17 गाड़ियों और एसडीआरएफ की मदद से 25 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का सामान जल गया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और फायर सेफ्टी की खामियां सामने आई। अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे उद्घाटन पर सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, जिस पर अखिलेश यादव ने सरकार पर अधूरे और जल्दबाजी में परियोजना पूरा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे बनाना सिखाया। बीजेपी ने इसे विकास और राजनीतिक संदेश से जोड़ा, जबकि सपा ने इसे चुनावी प्रचार बताया। आईआरसीटीसी या प्राइवेट ऐप किससे करे ट्रेन टिकट बुकिंग। भारतीय रेलवे में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं और टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी ऐप और कई प्राइवेट ऐप्स का उपयोग किया जाता।
हालांकि प्राइवेट ऐप्स में सीट उपलब्धता और अतिरिक्त चार्ज की समस्या हो सकती है क्योंकि उनका डेटा समय पर अपडेट नहीं होता। वहीं आईआरसीटीसी ऐप पर सही सीट जानकारी और कम या फिर बिना अतिरिक्त शुल्क की टिकट बुकिंग मिलती है। इसलिए ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी ऐप या इसकी आधिकारिक वेबसाइट सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प माना जाता। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1837 में हरसिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह के सेना अध्यक्ष का निधन हुआ। 1927 में फातिमा बीबी का जन्म हुआ जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। 2020 में ऋषि कपूर और चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ। 2021 में रोहित शरदाना का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 वैसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया इसका हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है जालौन, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है हरदोई, ऑप्शन डी है लखीमपुर खीरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी है कुश्ती, ऑप्शन डी फुटबॉल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हॉकी। हमारा तीसरा सवाल है कि मिर्जापुर जनपद के कजराहट क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए है डोलोमाइट, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है सिलखड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डोलोमाइट। हमारा चौथा सवाल, आईपीएल में 9000 रन बनाने वाले विराट कोहली कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए है पहले, ऑप्शन बी है तीसरे, ऑप्शन सी है पांचवे, ऑप्शन डी है सातवें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पहले। हमारा आखिरी सवाल, भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बनने के लिए किस राज्य ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था जिनके नाम है रामायण यादव, स्वतंत्र कुमार यादव, विजय सैनी, रमेश गुप्ता, गोपाल सिंह, तरुण कुमार, धनिया कश्यप, रामलखन नाग, अनुज कुमार, रामपाल वर्मा, हसीन खान, पप्पू गुज्जर और प्रदीप कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या स्वास्थ्य सेवाएं आपके जिले में पर्याप्त और सुलभ है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ई यूपी और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।